दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपके 5 प्रमुख प्रश्न है जिसका विस्तार पूर्वक जवाब दिया जाएगा। तो पहला प्रश्न ये है कि आपका फ्यूचर किस तरीके से दिखाई दे रहा है। क्या कोई नया कोर्स और नया फील्ड आपको जीवन में ट्राई करना चाहिए। तो यहाँ पर आपके सबसे पहले लक लाइन के विषय में देखेंगे तो यहाँ पर दो तरह की लक लाइन है। एक तो मून माउंट से निकल करके जो डेवलप हुई है और दूसरा आपका सेल्फ मेड लक लाइन के रूप में लाइफ लाइन से निकल के डेवलप हुई है। इस कॉम्बिनेशन में जो व्यक्ति अपने मन के अनुसार काम करना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, जिनमें सोशल वर्क करने की टेंडेंसी या पब्लिक को किसी भी तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करने की योग्यता अच्छी देखने को मिलती है, जिनका सभी तरह का सक्सेस या लक बर्थ प्लेस से दूर देखने को मिलता है, जिनमें फॉरेन में सेटल होने की चाहत भी होती है, तो उस कंडीशन में ये मून लक लाइन डेवलप होती है जो इंडिकेट करता है कि बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट, ग्रोथ, सक्सेस सब कुछ आपके जीवन में है और अपने खुद के पैशन इंटरेस्ट के द्वारा जो करियर बिल्ड किया जाता है, यानी इंटरेस्ट हॉबी को जो कन्वर्ट किया जाता है या परस्यू उसमें किया जाता है एज ए करियर, वहां पर ये कॉम्बिनेशन लक या मनी फ्लो को बहुत अच्छा डेवलप कराता है। दूसरा सेल्फ मेड लक लाइन वो होता है जिस भी कार्य में अपना एफर्ट डाल दिया गया वहां पर रिजल्ट आपके पक्ष में आ जाता है। कंडीशन इसमें यह होती है कि ये लक लाइन सीधे डायरेक्ट सेटल माउंट तक पहुंच जानी चाहिए, तब जाकर के आपके सभी काम सरलता से सिद्ध होते हुए या बनते हुए देखने को मिलते हैं। लेकिन आपके केस में यहाँ पर माइंड लाइन पर आकर के लक लाइन ने अपने आप को पूर्ण रूप से चेंज किया है और ये समय आपके जीवन में अप्रोक्स 39 का है। 39 के आसपास में ही आपकी माइंड लाइन से भी प्रोग्रेस लाइन निकल ली है, जो नए तरह के काम का, जो नए तरह के इंटरेस्ट के बिहाफ पर यहाँ पर करियर बिल्ड होने के योगों को इंडिकेट करता है। और दूसरा एक अनदर लक लाइन है जो जॉब प्रोफेशन में ही आगे बढ़ने के योगों को बतलाता है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग आपके लाइफ में आना तय है। लेकिन अगर हम सेटिस्फेक्शन की बात करें तो ये लक लाइन भी हार्ट लाइन पे आकर के रुक रही है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में स्टेबिलिटी की बहुत ज्यादा कमी देखने को मिलती है और इसी कारण से इस मून लक लाइन के कारण किसी भी चीज में इंटरेस्ट एकदम पीक पर जाता है और लक लाइन में कमजोरी होने के कारण या माइंड पे रुकने के कारण उतनी ही जल्दी डिसइंटरेस्ट भी आ जाता है। तो इस कंडीशन में इंटरेस्ट के बिहाफ पर किए गए काम में बरकत फिर देखने को नहीं मिलती। वो सभी तरह के कार्य जिसमें आप कंसिस्टेंट रह सकें, कंसिस्टेंट अपग्रेडेशन हो सके, नए नए तरह के वर्क या चैलेंजेस आ सके, उस चीज में इस तरह का लक बहुत अच्छा काम करता है। और इस तरह के कॉम्बिनेशन में आप जैसे जातकों को किसी भी तरह से फ्रीलांसिंग में, सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर में या कंसल्टेशन में या मिड वे के काम जिसमें अपने स्किल, टैलेंट और नॉलेज का उपयोग कर दूसरों को आप लाभ दे सके, मिड वे के वर्क में ये लक लाइन ज्यादा प्रोग्रेस, सक्सेस और अचीवमेंट को इंडिकेट करती है। लेकिन वही अगर जॉब प्रोफेशन की बात की जाए तो ये लक लाइन यहाँ पर अनसेटिस्फेक्शन, इनसिक्योरिटी की भावना ज्यादा देती है। इसके पीछे कारण भी बहुत सिंपल है, वो ये है कि आपकी जो माइंड लाइन है ये प्योरली लॉन्ग कैटेगरी की है। हथेली के बिल्कुल आर पार जाती हुई जब मस्तिष्क रेखा देखने मिलती है तो ये बहुत ज्यादा नॉलेजेबल पर्सनैलिटी को बतलाती है। जिन व्यक्तियों को हमेशा नए नए चीजें सीखने की चाहत होती है, बहुत ज्यादा ज्ञान अर्जित जो व्यक्ति अपने जीवन में कर पाते हैं, जिनके एकेडमिक लेवल के गेन्स भी बहुत अच्छे होते हैं, लॉन्ग हार्ड डीप स्टडीज होती हुई पाई जाती है, जो व्यक्ति लॉजिकल प्रैक्टिकल अप्रोच लाइफ में ज्यादा रखते हुए देखने को मिलते हैं और सेल्फ मेड रूल्स रेगुलेशन से चलते हुए पाए जाते हैं, साइकोलॉजिकल या फिलोसफिकल मैनर में भी जो स्ट्रांग होते हैं, तो माइंड लाइन ऐसी लॉन्ग हो जाती है क्योंकि ग्रेस्पिंग पावर अच्छी है, शार्प मेमोरी भी है और आउटर मार्स से कनेक्ट होने के कारण से सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच भी है। तो जो व्यक्ति इस कंडीशन में टॉप पोजीशन अथॉरिटीज यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम करते हैं या क्राइसिस मैनेजर बनते हुए या मैनेजरियल वर्क करते हुए देखने को मिलते हैं, ऑडिटिंग में होते हैं, एचआर में होते हैं, एडमिन्स होते हैं और खासकर इंडिपेंडेंट वर्क में इन्वॉल्व होते हैं, तो ये माइंड लाइन वहां पर मेंटल पीस दिलवा देती है। तो इसीलिए आपको जब तक पावर और अथॉरिटी नहीं मिल जाती किसी भी विषय को लेके, चाहे वो जॉब प्रोफेशन में हो या इंडिपेंडेंट वर्क ही क्यों ना हो, तब तक ये मेंटल पीस आपको दे नहीं पाएगा। और अभी वर्तमान स्थिति में देखेंगे तो यहाँ पर राहु का, आइलैंड का और अनदर लाइन का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। तो जैसे ही आपका उम्र तकरीबन 30 एंड 31 के मिड में आया था, वहीं से यहाँ पर ओवर थिंकिंग, अननेसेसरी वरी या अनसेटिस्फेक्शन डेवलप होना शुरू हुआ। आइलैंड यहाँ पर करेक्ट 34 एंड 5 में आ रहा है, तो ये मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर देगा आपको। और इस तरह के डबल लाइन के कॉम्बिनेशन में हमेशा द्वंद अंदर ही चलते रहता है कि किस काम को प्राथमिकता दी जाए। मल्टीपल थॉट प्रोसेस जनरेट ही इसलिए होते हैं ताकि मल्टीप्लिसिटी में काम किया जाए। तो ये कॉम्बिनेशन में जितना ज्यादा आप जैसे जातक अपने खुद के स्किल, टैलेंट को बिल्ड करेंगे किसी भी विषय को लेके, उतना जल्दी आपको मेंटल पीस आएगा। मेडिटेशन बहुत अच्छा आपको असर करेगा और नाम जप या फिर मंत्रा चैंटिंग,
ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड रेस्ट कर सके और कॉन्शियस माइंड सही डायरेक्शन में एक्टिवेट हो सके। तो इस कंडीशन में किसी भी नए तरह की स्किल, नॉलेज, स्पेशलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ना भी फ्रूटफुल रहेगा। अब जैसे आपके केस में मरकरी लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन में नहीं है, तो इस कंडीशन में ये भी ज्ञात नहीं हो पाता है कि किस विषय को लेकर के अपना लर्निंग या स्किल टैलेंट बिल्ड किया जाए। तो यहाँ पर जिस तरीके से मून लक लाइन बिहेव कर रहे हैं और सन जो है काफी स्ट्रांगली मरकरी की तरफ झुके हुए हैं, तो इस कंडीशन में डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्डिंग वर्क करना, ब्लॉगिंग के रिगार्डिंग काम करना या इन सब विषयों में अपने लर्निंग्स को बढ़ाना आपको इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ अर्निंग और इस लाइन के कारण से अच्छा खासा वेल्थ क्रिएशन डेफिनेटली दे सकेगा। और मून लक लाइन में हमेशा पैसा बहुत बड़े स्तर का बाहर से आता है, तो ये चीज भी आपको देखने को मिलेगी अपने खुद के इंडिपेंडेंट वर्क के द्वारा। तो सन की जो लाइन है वो आगे चल के मल्टीपल लाइंस में डाइवर्ट ही इसलिए हुई है क्योंकि मल्टीपल स्किल एंड प्रोफेशन आपके लाइफ में रन होना है और ये सही समय आपके जीवन में 39 अप्रोक्स और उसके बाद से आएगा। और अगर आप अपने खुद के जो वर्तमान अभी प्रोफेशन है उसमें अपग्रेडेशन चाह रहे हैं तो उसके लिए आप अपने सन को स्ट्रेंथ देना शुरू करिए, क्योंकि ये सन के नीचे में इतने सारे बाय4 के कॉम्बिनेशन एक तो कंफ्यूजन बहुत देते हैं और ऊपर से जब क्रॉस का साइन आता है तो क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड, सक्सेस, एक्सपेक्टेड गेन्स फुलफिल नहीं हो पाने के कारण से अनसेटिस्फेक्शन, इनसिक्योरिटी देते हैं। तो ये इश्यू आपका सन की रेमेडी से खत्म होता हुआ देखने को मिलेगा और फिर जो हल्के फुल्के स्ट्रेस वरीज और आ सकते हैं खासकर धन के विषय में आने वाले कपल ऑफ ईयर्स में ये भी आपको देखने को तकरीबन नहीं मिलेगा। दूसरा यहाँ पर जो प्रश्न है वो लगातार चिंता का है। तो देखिए आइलैंड का साइन और माइंड लाइन पे इस तरीके का कॉम्बिनेशन हमेशा किसी ना किसी चीज में उलझा के रखता है, तो हमें इस कॉम्बिनेशन में उद्देश्य देना पड़ता है जहां पर माइंड एक्टिवेट रह सके। तो नए तरह के नॉलेज, स्किल, स्पेशलाइजेशन या टैलेंट की तरफ अग्रसर होना बहुत अच्छा एक रेमेडी है ही, लेकिन ध्यान करना, मंत्रास चेंटिंग करना, सोशल वर्क करना, ये सब तरह की चीजें रेस्ट जोन में थोड़े समय के लिए लेकर के जाती है, फ्री विल जो है डेवलप करवाती है। तो ये आइलैंड जो यहाँ पर बन रहे हैं इसे नहीं बनने हमें देना है। तो उस कंडीशन में अपने आप को कहीं ना कहीं इंगेज रखना, ना कि ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग में जाना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके रिगार्डिंग जो है आपको जो रिचुअल है वो व्हाट्सएप पर सजेस्ट किया जाएगा, जिसके कारण सभी तरह की एंजाइटी या नर्व सिस्टम के रिगार्डिंग प्रॉब्लम, क्योंकि हल्का सा क्रॉस का कॉम्बिनेशन मरकरी पे भी है, नकारात्मक सोच का ये कारक होता है, तो ये सब तरह के प्रॉब्लम खत्म होंगे, जिसके कारण से आपके सभी तरह के निर्णय, योजना सटीक व सफल साबित होते हुए देखने को मिलेंगे, ना कि बीच मझधार में उलझाते हुए। और जब आप इसका रेमेडी करेंगे तो इमीडिएट बेसिस पे आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी और सेटलमेंट्स देखने को मिलने लगेगा। इसके बाद जो थर्ड क्वेरी है वो आपके खासकर बेबी के विषय में है। तो यहाँ पर सीधे लाइफ लाइन के ऊपर में आते हैं तो देख सकेंगे कि लाइफ लाइन पर आपकी अभी जो है वर्तमान में वरी लाइन काफी स्ट्रांगली अवेलेबल है। ये कॉम्बिनेशन करेक्ट आया है 31 से 34 के मिड में, जिसके कारण से एक तो माइंड पे भी प्रेशर है ही सही, अनसेटिस्फेक्शन के कारण, इनसिक्योरिटी के कारण, और ऊपर से ये राहु की लाइंस भी अवेलेबल हो गई है जो इल्यूजन के कारण से स्ट्रेस, वरीज, एंजाइटी फ्यूचर के रिगार्डिंग ज्यादा डेवलप कराती है। ऊपर से बहुत सारे जो हम काम करना चाहते हैं, प्लानिंग्स, एग्जीक्यूशंस करते हैं, या जो हमारी धारणाएं होती हैं उनको भी चुनौती ये सब वरी लाइन देना शुरू करती है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर आप देखेंगे तो एक ये लाइन और दूसरी अनदर ये लाइन, ये कॉम्बिनेशन इंडिकेट करती है कि फैमिली प्लानिंग के लिए ये बहुत अच्छा समय है। जिसमें प्रोग्रेस लाइन निकला है, ये निकला है आपको 34 के एज के ड्यूरेशन में, 34 एंड 5 के मिड में। तो यानी नेक्स्ट ईयर तक आते आते आप जिस भी विषय में अपने खुद के एफर्ट के द्वारा स्किल टैलेंट बिल्ड करना चाहेंगे या खुद का एफर्ट अपने करियर में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी लगाएंगे, आपको वहां रिजल्ट मिलने वाला है। ऊपर से हम यहाँ पर सन रेमेडी भी खासकर प्रेफर करेंगे जो हमें एक करियर के रिगार्डिंग स्टेबिलिटी एंड सेटिस्फेक्शन देने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस देगा, अपग्रेडेशन देगा। इसके बाद में आप जो है बेबी प्लानिंग के प्रति अग्रसर होते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सन के ऊपर में मल्टीपल लाइंस इस बात को कंफर्म करती है कि लाइफ आपका अच्छा है। मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग के साथ में रॉयल्टी और स्टेबिलिटी इस यशस्वी रेखा के कारण से और मल्टीपल लाइंस के कारण से मिलेगा। उसी के तरीके से यहाँ पर जब जुपिटर के ऊपर भी छोटा सा ट्रायंगल बन जाता है तो ये टॉप पोजीशन अथॉरिटीज गेन कराता है या पावर दिलवाता है। पर ये चीज तब आएगी जब आपके जीवन में फैमिली प्लानिंग आप करेंगे और इसके लिए आगे बढ़ेंगे। इंडिपेंडेंट क्रॉस का कॉम्बिनेशन आ रहा है जिसके कारण से ये सक्सेस आफ्टर चाइल्ड को कंफर्म करता है।
काफी ज्यादा कंफर्ट, लग्जरीज, मटेरियलिस्टिक लाइफ को देना शुरू करता है बच्चे के अच्छे भाग्य के कारण। और उसके बाद में जो थर्ड क्वेरी भी आपकी मेजरली थी आपके रिलेशंस के रिगार्डिंग, वो उस विषय में भी स्टेबिलिटी आएगी। क्योंकि अगर हम आपका नेचर देखें तो काफी ज्यादा फ्रेंडली, हॉस्पिटैलिटी, सपोर्टिव, काइंडनेस अच्छी खासी दिख रही है इसमें। लेकिन जो वरी लाइन है वो यहाँ पर आपके जुपिटर पे काफी स्ट्रांग है। तो इस कारण से ससुराल पक्ष से बनना, रिलेशन में बनना या विचारे एक समांतर होना ये मुश्किल है। माइंड लाइन आपका लॉन्ग है तो आप प्रोसेस भी बहुत दूर का करते हैं। हर चीज बहुत ज्यादा परफेक्टली डन करने की चाहत इस तरह के माइंड लाइन में देखने को मिलती है, क्योंकि बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेटिव, इन डिटेलिंग जाना, एनालिटिकल टाइप का ये जो है माइंडसेट देता है। तो इसमें शॉर्ट टर्म गेन्स और बेनिफिट देखने की चाहत है ही नहीं। तो इस तरह के जब हमारा थॉट या इमोशन मैच नहीं कर पाता है तो थोड़ी बहुत आड़ी रेखा आती है, लेकिन ये सब चीजें धूमिल हो जाती है जैसे ही पॉजिटिव योगास हाथ में बनते हैं। तो इस तरह का पॉजिटिव योगास फलित ही चाइल्ड के बाद होता है। इसीलिए यहाँ पर जब ये प्रोग्रेस लाइन निकली है और उसके बाद नीचे रेखा आई है, लाइफ लाइन के ऊपर एक भी वरी लाइन आप देखेंगे नहीं इसके बाद में, जो इस बात को बतलाता है कि एकदम कंफर्ट और रॉयल्टी और लग्जरियस लाइफ होते हुए देखने को मिलेगा। और जितनी भी हल्की फुल्की वरी लाइन भी है तो उसके लिए सपोर्टिव लाइन काफी एक्टिवेट है, जिसके कारण इनका एनर्जी नेग्लिजिबल हो जाएगा। लेकिन ओवरऑल यहाँ पर देखा जाए तो लाइफ लाइन का जो फ्लो है वो बहुत ज्यादा ही अच्छा हुआ है। तो उस कारण से ये कॉम्बिनेशन स्मूथनेस एंड अपग्रेडेशन को कंफर्म करती है और डेफिनेटली आप यहाँ पर बर्थ प्लेस से दूर जाके सेटल हो सकते हैं। फॉरेन के रिगार्डिंग सेटलमेंट के लिए सन की ही रेमेडी करनी होगी, लेकिन अगर इन सब तरह के लाइंस के अतिरिक्त देखें तो ये तकरीबन 39 के बाद ही डेवलप हुआ है बहुत अच्छे से, सेल्फ मेड लक लाइन भी। तो आपका चांसेस जो एब्रॉड सेटलमेंट का है वो 39 प्लस में आके हो जाएगा, नहीं तो सन रेमेडी के अकॉर्डिंग और जल्दी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर आपकी और भी रेखाएं हैं जो बिल्कुल आधी अधूरी है, जो बतला रही है कि बहुत सारी ऐसी ही इच्छाएं आपके अंदर दबी हुई हैं जिसको ना समय मिल पा रहा है ना जिसके योग निर्मित हो पा रहे हैं। तो यहाँ पर मून को ऊर्जा देने के लिए हमें सन की रेमेडी प्रेफर करनी होती है ताकि मनोवांछित फल जीवन में मिल सके। अन्यथा आपके केस में तो मेंटल इमोशनल सेटिस्फेक्शन फिर कभी आ ही नहीं सकेगा, क्योंकि यहाँ पर माइंड लाइन के प्रॉब्लम के बाद में जब ये ठीक हो रहा है, मेंटल पीस आ रहा है, तो इमोशनल डिस्टर्बेंस या मूड स्विंग और हेल्थ के रिगार्डिंग इशू को फिर ये कंफर्म कर रहा है। तो ये सारी चीजों के लिए अपने जो आपका आत्मा का बल है उससे बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तब जाकर के कोई भी एक रेखा काफी स्ट्रांगली सैटर्न से कनेक्ट कर गई तो आपका जितने भी एफर्ट्स है, एक्शन है, डिसीजन है, वो सब एक्यूरेटली एक झटके में अपना काम करते हुए देखने को मिलेंगे। इसके बाद में जो फिफ्थ क्वेरी है आपकी कि ओवरऑल आपकी लाइफ में खुद का घर, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और पीसफुलनेस कब तक आने वाला है। तो यहां पर आप देख सकेंगे कि आपके जो सन और मरकरी और खासकर यहाँ पर मार्स, इनके कॉम्बिनेशन के कारण से रेक्टेंगल का साइन जो है बनने जा रहा है यहाँ पर। इससे अभी और समय लगेगा मजबूत होने में और छोटे मोटे और कॉम्बिनेशन यहाँ पर डेवलप है। एक से ज्यादा जगह पर जब प्रॉपर्टी या रेसिडेंस क्रिएट होता है और फाइनेंशियल डिसीजंस जब एक्यूरेटली वर्क करने लगता है तो इस तरीके से अपग्रेडेड लाइंस मरकरी से भी निकलती है। तो इस कंडीशन में ये सब चीजें आपके लाइफ में 39 प्लस में होता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और पीसफुलनेस आएगा। और कांस्टेंट वरीज को खत्म करना है तो इसी का हम आपको रिचुअल आपके व्हाट्सएप पर भेजेंगे। क्योंकि अगर हम लेफ्ट पाम में भी देखें तो यहाँ पर भी आपकी सेल्फ मेड लक लाइन बहुत अच्छी निकली हुई है। जीरो से हीरो बनाने वाली ये रेखा बहुत कम रिसोर्सेस में स्टार्टिंग लाइफ को इंडिकेट करती है, लेकिन लेटर लाइफ को बहुत ज्यादा कंफर्टेबल बना देती है। इसके बाद में जितनी भी ये सब अपग्रेडेड लाइन्स, ये सब ट्रांसफॉर्मेशन को इंडिकेट करती है। तो आपके जीवन में कभी भी नाम की, सम्मान की, ख्याति की, पद की, ये सब चीजों की कमी नहीं रहेगी, लेकिन मेजर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन या फिर भाग्योदय ये सब 39 और प्लस उसके बाद में है। इसे हमें और जल्दी लाना है, इसीलिए इसके रिगार्डिंग रिचुअल एंड रेमेडी हमें प्रेफर करना रहेगा। बाकी आप बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल हैं, जीवन में सभी अपनी इच्छा मनोकामनाओं को पूरा करके ही रहेंगे, क्योंकि काफी प्रोग्रेस लाइन है, स्ट्रांग है आपके दोनों पाम में ये, और अपने से संबंधित सभी की भी इच्छा पूर्ति करके रहेंगे। प्रॉपर लीडर बनते हुए, इंडिपेंडेंट वर्क करते हुए, मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग के प्रति आप अग्रसर होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। तो छोटा मोटा घर भी नहीं बनना है, बहुत बड़ा घर बनना है, बहुत ज्यादा रिसोर्सेस लाइफ में क्रिएट करने हैं, बहुत अच्छी सेविंग होनी है। तो उसके लिए आपको वो काम करना ही होगा जिसमें मालिकाना हक आपके पास है। इंडिपेंडेंट वर्क बिजनेस, इसमें अग्रसर होना होगा, तब जाकर के आपको इमोशनल स्टेबिलिटी, मेंटल सेटिस्फेक्शन और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ये सब चीजें आ सकेगी। तो आशा करता हूं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। जहां तक जेम स्टोन की बात है तो इस पाम में
कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये पाम जो है अपने आप में अर्थ एलिमेंट हैंड है। अगर कुछ आवश्यकता है तो सिर्फ अपने अंदर की ऊर्जा को बढ़ाने की, क्योंकि सबसे ज्यादा अस्थिरता, कमजोरी और डर भय आपके अंदर में है, आपके मन में है। इसीलिए लेफ्ट पाम में स्ट्रांगली आप देख सकते हैं कि क्रॉस का साइन आ चुका है। ये बहुत ज्यादा चिंतन मनन और नेगेटिव ओवर थिंकिंग और खोने का डर बहुत ज्यादा देता है, इसीलिए रेस्टलेसनेस का इश्यू इस कंडीशन में आता है। तो अंदर का जगत जैसे ही मजबूत होना शुरू होगा, स्थिर होना शुरू होगा, आउटर मैनर में आपको सब पॉजिटिव रिजल्ट्स अपने आप अट्रैक्ट होते हुए देखने को मिलेंगे। जब भी मरकरी के ऊपर में इस तरीके से हल्के फुल्के लाइंस होते हैं या क्रॉस के कॉम्बिनेशन होते हैं, तो बोलना कुछ और है और सामने वाले को समझना कुछ और है। तो जितना कम हो सके गॉसिप और आर्ग्यूमेंट और अपने आप को प्रूफ करने से बचिए। इससे आपकी एनर्जी वेस्टेज जो है खत्म हो सकेगी और आपके एम्बिशन डिजायर के लिए आपको समय बहुत अच्छा मिल सकेगा या एनर्जी अच्छी मिल सकेगी। तो इन सब चीजों में अपने आप को प्रूफ करने में बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ना है, तब जाके विल पावर भी अच्छा वर्क करेगा, जो सभी एम्बिशंस को फुलफिल करने में हेल्पफुल रहेगा। और ओवरऑल आपके पूरे के पूरे हथेली में रेखाओं के अंतिम छोर पे बायफोर के बहुत कॉम्बिनेशन है, जैसे इधर भी यहाँ भी। इसके बाद में लाइफ लाइन के एंडिंग कॉम्बिनेशन में भी आप देख सकते हैं। तो भगवान शिव की आराधना करना यहाँ पर आपको सब तरह के गेन्स, सक्सेस और लक प्रदान करने वाला रहेगा। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।